सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पंचम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। तो आइए हम जानते हैं कि पंडिता रमाबाई कौन थी और आज हम उनके विषय में क्यों पढ़ रहे हैं। स्त्री शिक्षे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई। तो सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा अर्थात बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए जो शिक्षा आजकल आप देख रहे हैं कि सभी लड़के और लड़कियां एक समान पढ़ रहे हैं, तो इसको जो स्टार्ट करने वाली हैं, जो इसको शुरू करवाने वाली हैं, उनमें सबसे प्रथम में नाम किसका लिया जाता है? पंडिता रमाबाई जी का। 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। इनका जन्म कब हुआ था? 1858 में। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिताजी का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में, जब इनका जन्म हुआ, उस समय में महिलाओं के लिए शिक्षा की जो स्थिति थी, जो सिचुएशन थी, वह काफ़ी चिंतनीय थी, विचारणीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नास्ति। प्रथम में आप जानते हैं कि भाषा, सबसे पहले भाषा जो थी वो संस्कृत ही भाषा थी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि संस्कृत शिक्षण भी उनके लिए नहीं उपलब्ध था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। जो इनके पंडिता रमाबाई जी के पिताजी थे, उन्होंने सर्वप्रथम अपनी जो पत्नी थी, पंडिता रमाबाई की जो माता जी थी लक्ष्मीबाई, उनको संस्कृत की शिक्षा दिलवाई। इतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणम अपि असहत। इसके लिए उन्हें समाज से कुछ अपशब्द भी सुनने पड़े। अनंतरम रमा अपि मातुः संस्कृतम शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम जो रमाबाई थी, उन्होंने भी अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। तस्याः पितरो ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिव्यांगताः। समय के अनुसार उनके जो पिता थे वह बूढ़े हो गए। उनकी जो बड़ी भगिनी बहन, और उनकी बड़ी बहन को क्या हुआ, वह किसी रोग से पीड़ित होकर के दिवंगता अर्थात वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पाँव से पैदल चलकर पूरे भारत में घूमी। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्त, और वह घूमते घूमते कहाँ पहुँच गई? कोलकाता में। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधियां विभूषिता। संस्कृत का ज्ञान होने के कारण उन्हें वहाँ पर उपनाम दिए गए, पंडिता और सरस्वती। इन उपाधियों से उनको युक्त किया गया। तत्रैव सह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण समाज के साथ मिलकर के क्या किया? वेद का अध्ययन किया। तो आप जानते हैं हमारे वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब का अध्ययन उन्होंने किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाई आंदोलन प्रारब्धवती। उन्होंने उस खुद पढ़ने के बाद क्या किया कि महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए क्या कहा, किस चीज़ के लिए आंदोलन चलाया कि इनको भी पढ़ाया जाए। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सह विपिन बिहारी दासेन सह बीकापुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। बाद में उन्होंने 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास महोदय के साथ बीकापुर न्यायालय में जाकर विवाह कर लिया। सार्ध 1 वर्षात अनंतरम तस्य पति दिवंगताः। और यहाँ देखिए उनकी किस्मत कि उनकी किस्मत में दुख ही लिखे हैं, तो उनको एक और कष्ट मिला। वो था कि सार्ध मतलब आधा, 1.5 साल के बाद उन्हें उनके पति जो थे वो छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तदनंतरम सा पुत्र्याः मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। बाद में उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था मनोरमा। उसके साथ वह अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ गई। नारी नाम सम्मानाय शिक्षा ये च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए अपना जो जीवन था वो अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग, ये एक हंटर कमीशन बना था शिक्षा नीति को बनाने के लिए। समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। तो उसने इस कमीशन में अपना पक्ष रखा था कि महिलाओं के लिए भी
शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। सः शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक उत्तम विचारे ही प्रभाविता जाता। वहाँ पर उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के क्या पाया कि यहाँ महिलाएं जो हैं वो भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और उनका जो ईसाई धर्म है वहाँ पर स्त्रियों के लिए कैसे विचार हैं उनसे वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। यहाँ पर इंग्लैंड और अमेरिका दो देशों का वर्णन है जहाँ पर वो गई हैं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तो हमारे यहाँ भारत में जो स्त्रियाँ विधवा हो जाती थी, जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी, उनकी सहायता के लिए वहाँ पर अर्थ संचय अर्थात पैसे इकट्ठे करना, ये कार्य उन्होंने किया। भारतम प्रत्यागत्य पुनः भारत लौट करके मुंबई नगरे सह शारदा सदनम अस्थापित। वहाँ पर एक शारदा सदन का नाम का एक हॉस्टल टाइप उन्होंने खोला। अस्मिन आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। यहाँ पर कौन सी महिलाएं रहती थी? जिनका कोई सहारा नहीं था, ऐसी महिलाएं इस आश्रम में, शारदा सदन आश्रम में निवास करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रणम टंकनम काष्ठकलाधीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ पर उस आश्रम में महिलाएं क्या करती थी? कुछ कढ़ाई का काम, लकड़ी पर नक्काशी का काम, ऐसे कामों को सीखती थी। परम इदम सदनम पुना नगरे स्थानांतरितम जातम। बाद में ये जो शारदा सदन था इसे कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया? पुणे नगर में। ततः पुना नगरस्य समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। बाद में उन्होंने पुणे नगर में और केड़गांव में मुक्ति मिशन नाम का एक संस्थान भी स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सम्मानम जीवनम यापयन्ति मतलब बिताती हैं। क्या? कौन? निस्सहाय स्त्रियां, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको कोई साधन नहीं है जीने का, वह अपना सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अपना जीवन वहाँ पर व्यतीत करती हैं आज भी। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्। इनकी मृत्यु कब हुई है? 1922 में। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वो देश की और विदेश की अनेक भाषाओं की को जानने वाली थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन कार्य अपि तस्याः महत्वपूर्ण अवधानम अस्ति। सामाजिक कार्य करने के साथ साथ वह लिखने के क्षेत्र में, अर्थात वह कहानियाँ कथाएं भी लिखती थी। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयम्। उन्होंने दो रचनाएं लिखी हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं, जिनके नाम हैं स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धन्यवाद।